यस। कितना बजे बोले हैं? 1:30 बजे से पहले आना है ना। अमृता आना जल्दी आओ। पानी पी लो। आप सभी को मेरा नमस्कार। लीगल सर्विसेज का पात्र हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मैं जितना देख पाता हूँ और जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी प्रकार से अपने केस को नहीं देख सकता है वो जिला विधिक सेवा में बनाई गई है, 6 बेंच नवगछिया में बनाई गई है एवं 1 बेंच का गठन कहलगांव सब डिवीजन में किया गया। किन किन मामलों का निपटारा किया जाएगा मैम? इसमें सारी क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का निपटारा किया जाएगा एवं बैंक के केसों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के केसेस का इस बार फर्स्ट टाइम जो है लोक अदालत के द्वारा निपटारा किया जाएगा एवं इसके अलावा BSNL, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल, अर्बन और अन्य बहुत सारे कैटेगरी के केसों का जो है लोक अदालत के द्वारा निष्पादन किया जाता है। मैम लक्ष्य कितना है? यही लक्ष्य है हमारा। कुछ अपील भी है शहरवासियों से, कुछ अपील करेंगे क्या? सभी अपने अपने केसों का लोक अदालत में निपटारा कराएं। सीधे डिपार्टमेंट देख सकते हैं। हाँ, जैसे ये बिजली का है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. प्रक्रिया को करते वक्त वर्कर को कितने खतरे का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बड़े बड़े डैम में बिजली बनाते समय जरा सी भी चूक हुई तो लाखों जानें चली जाती है। अब बिजली बनानी है तो उसके लिए डैम के पानी को रोककर फिर पानी इकट्ठा किया जाता है। अब अगर आप पानी से बिजली बनाना चाहते हैं तो पानी कहीं ऊंचाई से गिरता होना चाहिए। दरअसल पानी ऊपर से गिरते समय प्रेशर बहुत होता है और जहां पानी गिरता है वहां बड़ी बड़ी टरबाइन लगा दी जाती है। टरबाइन का काम तो आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी तरह टरबाइन के ऊपर एक मोटर लगी होती है और जैसे जब टरबाइन घूमेगी तब मोटर भी घूमने लगती है और मोटर फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है और फिर उस बिजली को इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड में स्टोर कर लिया जाता है। दोस्तों, वही बिजली को साथ साथ केबल के जरिए शहर में भी भेजते रहते हैं। अब डैम से बिजली बनाने के बाद बिजली को सब स्टेशन में भेजा जाता है और वहां जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो गिट्टियों में दबे होते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अब ऐसा इसीलिए कि वहां इससे कोई पेड़ पौधा नहीं जमेगा, वरना अगर ट्रांसफार्मर से पेड़ पौधे टच हुए तो करंट फैल जाएगा और इसी के साथ ट्रांसफार्मर की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इन पत्थरों को भी लगाया जाता है। इसी के साथ अगर कोई तार जमीन पर गिरी तो वह करंट जमीन में फैला देगी, जिसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं, और इन पत्थरों से स्टेप पोटेंशियल नहीं हो पाता और करंट वहीं पर रुक जाता है। अब कोयले की मदद से आखिर बिजली कैसे बनती है, आइए इसे भी जान लेते हैं। बिजली पैदा करने के लिए जो गहरी खुदाई करके पत्थर वाले कोपले निकलते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कोयले से बिजली पैदा करने वाली जगह पर एक पानी का स्रोत जरूर होना चाहिए। अब कोयले को बॉयलर में डालकर पानी गर्म किया जाता है और जो भाप उससे निकलेगी उसे टरबाइन के पास छोड़ा जाता है और टरबाइन घूमना शुरू कर देती है और यहीं से बिजली बनने लगती है। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कोयले से बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन में मरते हैं। अब अगर दोस्तों हम विंड टरबाइन की बात करें तो हवा की मदद से विंड टरबाइन पंखे की तरह घूमकर बिजली को पैदा करते हैं। ऊंचाई की वजह से यह हमेशा धीमी गति में ही घूमते हैं, क्योंकि अगर यह इतनी ऊंचाई पर तेज घूमे तो डिसबैलेंस होकर नीचे आ गिरेंगे। इसी के साथ ही एक शाफ्ट की मदद से जनरेटर भी कनेक्ट होता है, जिससे जब टरबाइन घूमती है तो वह उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी के साथ ही इसमें एक ऐसा डिवाइस भी लगा होता है जो इनकी घूमने की गति को भी कंट्रोल करता है
और तेज घूमने से रोकता है, और यहाँ पैदा हुई बिजली को ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है, जो कि पैदा हुई बिजली को एम्पलीफायर कर देता है और केबल की मदद से ट्रांसफार्मर बिजली सब स्टेशन में भेज देता है, जिसके बाद